अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल्स को स्टोर करने की रेसिपीज़ और उसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी टोमेटो पेस्ट बनाने का तरीका, लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट बनाने का तरीका और सारी वेजिटेबल्स को रमज़ान के लिए हम कैसे सेव करेंगे। ये हमारी दूसरी जो है वो इसकी सीरीज़ है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टमाटर ले लिए थे, तकरीबन 2 किलो टमाटर थे। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। पहले मैंने इनको एक बड़े से बर्तन में खुले पानी में इसको छोड़ा और उसके बाद मैंने इसको टोकरी में डाला और दोबारा से इसको अच्छे खासे पानी के साथ मैंने वॉश कर लिया। वेजिटेबल्स तो काफ़ी अच्छी आ रही हैं आजकल, लेकिन यह है कि थोड़ा सा वो बारिश या इस तरह के मौसम की वजह से ना उनके ऊपर मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है। तो आप उसको पहले अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद हम इसका जो सिरा होता है टमाटर का वो हम उतार देंगे और साथ ही इसमें इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि जो इसका छिलका है वो इजीली रिमूव हो जाए। जब हम इसका पेस्ट बनाना चाहेंगे यानी कि जब हम इसको बॉईल करेंगे तो ये अच्छे से रिमूव हो जाए। इससे होता क्या है कि हमारा टाइम जो है वो काफ़ी सारा बच जाता है जब हम इस तरह की सारी पहले प्रिपरेशन जो है वो करके रख लेते हैं। रमज़ान में पहले भी मैंने आपको बताया कि रमज़ान में हम लोगों को होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और हम अपना टाइम जो है वो सेव करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है वो टमाटर डाल लिए थे पैन में और उसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी का डाला और उसको कवर करके मैंने कुक कर लिया। इतना कुक करेंगे कि उसका जो छिलका है वो सॉफ्ट होके अच्छे से इजीली रिमूव हो जाए। तो हम इसका सारे जो छिलके हैं टमाटर के वो सारे उतार लेंगे चिमटे की मदद से, या फिर आप फोक ले लें उसकी मदद से ये इजीली सारे छिलके उतर जाएंगे। आंच आपने जो है वो मीडियम से हाई की तरफ ही रखनी है। उससे ये होगा कि टमाटर हमारे एक तो अच्छे खासे रेड थे तो वो इजीली सारे छिलके जो हैं वो रिमूव भी हो जाएंगे और कुक भी हो जाएंगे। और इसके बाद जैसे ही हम सारे छिलके रिमूव कर लेंगे आंच को हम वो थोड़ा सा और तेज़ करेंगे ताकि जो हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला था, टमाटर अपना भी अच्छा खासा पानी छोड़ते हैं और वो पानी हम इसका सारा ड्राई कर लेंगे। जैसे ही ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा, आप देख सकते हैं अभी पानी इसमें अच्छे से ड्राई हो रहा है, साथ साथ मैं चम्मच की मदद से हल्का हल्का उसको जो है वो मैश भी कर रही हूँ। तो उस जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा और हमारा ये टमाटर का जो हमने बनाया है वो टमाटर हमारे ठंडे हो जाएंगे, तो उसको मैं ठंडा होने के बाद ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड करके इनका बना लूँगी पेस्ट। कुछ लोग होते हैं इसमें नमक या फिर थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर लेते हैं, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि जब हम सेव करके रखते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे माइंड से निकल जाता है कि हमने इसमें पहले नमक वगैरह जो है वो डाल के रखा हुआ है, तो फिर वो जब हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो नमक वगैरह भी तेज़ हो सकता है। तो बस यहाँ में मैंने छोटे से 2 जार लिए थे ताकि इसमें जो है वो थोड़ा बड़े साइज़ में जो है वो हमारे पास टमाटर की जो पेस्ट है वो सेव हो जाए इस तरह से। और बाकी जो है मैं उनके क्यूब्स बना लूँगी क्योंकि रमज़ान में हांडियाँ तो इतनी सारी बनती नहीं है। जब भी हम कुछ बनाएंगे समोसे या इस तरह की कुछ भी चीज़ें या फिर पास्ता वगैरह, तो उसी में ये ज़्यादा मैं यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैं इसके छोटे क्यूब भी बनाऊँगी। 2 मैंने जो है वो इसको थोड़ा बड़े साइज़ में जो है इसकी जो है वो उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और इसके अलावा अगर आप फ्रीज़ ना भी करना चाहें तो आप इनको शीशे के फिर जार में सेव कीजिएगा। शीशे के जार में आप इसको डाल के तो वैसे ही फ्रिज में रख दें तो वो आप 1 वीक के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं और क्यूब तो आप 2-2 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको जो है वो फ्रीज़र में छोड़ेंगे और उसके बाद आ जाती है लहसुन की बारी। लहसुन मेरे पास आधा किलो लहसुन था जिसको मैंने अच्छे से छील के साफ़ कर लिया था। ब्लेंडर में उसको डालूंगी और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल जो है वो इसमें डालने से ये होता है कि हमारा जो लहसुन है वो कच्चा बिल्कुल रॉ जो है वो मेरे पास गार्लिक है, तो इसको मैंने इसमें इस ऑयल जो है वो इसलिए शामिल किया है, एक तो इसका पेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है, दूसरा ये ब्लेंड इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो मैंने ऑयल जो है वो आधा किलो लहसुन में शामिल किया है। उसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको मैं दिखा देती हूँ कि पानी और ऑयल जो है वो मिक्स होकर कितना सा बना है, तो ये देख ही सकते हैं आप, ये देखें इतना। तो 1 ही कप तकरीबन बन गया, मतलब कि हाफ़ कप पानी और हाफ़ कप ऑयल मैंने डाल के इसको ब्लेंड कर लिया था। और अब इसका मैं जो पेस्ट है वो क्यूब्स इसके बना लूँगी। ये क्यूब थोड़े से बड़े साइज़ में बनेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास मैंने जो बॉक्स लिया है ये इसके जो क्यूब हैं वो थोड़े बड़े हैं नॉर्मली साइज़ से, तो इतना इतना क्यूब जो है वो इजीली हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो बस इसको मैं इस तरह से इसका पेस्ट जो है वो यूज़ कर लूँगी। अगर आपको इसका पेस्ट फ्रीज़ नहीं करना तो आप इसको भी शीशे के जार में ही डालेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे और आप इसको काफ़ी लंबे अरसे तक यूज़
कर सकते हैं। सेम अगर आपको मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनको पसंद नहीं होता कि हम फ्रीज़ की हुई चीज़ जो है वो यूज़ करें, मतलब कि हालांकि इसका टेस्ट फ्रेश होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि पेस्ट जो है वो इजीली फटाफट से जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ की हुई चीज़ को तो हमें फिर थोड़ा मेल्ट करना पड़ता ही है ना। तो जब हम इसका पेस्ट वैसे छोड़ देंगे तो वो आप शीशे के जार में फिर सेव कीजिएगा। उससे होता क्या है कि हमारा जो पेस्ट है वो अच्छा खासा जो है वो लंबे अरसे तक यूज़ हो सकता है। जब हम इसको प्लास्टिक वगैरह के बॉक्स में रखते हैं ना, तो वो स्मेल इसमें आना स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसके ऊपर मैं कवर भी चढ़ाऊँगी, उससे ये होता है कि लहसुन की आपको भी पता है स्मेल अच्छी खासी तेज़ होती है ना। तो बस इसके ऊपर जब हम कवर चढ़ा के रखेंगे तो बाकी चीज़ों में इसकी जो खुशबू होगी वो शामिल नहीं होगी। तो बस आपने कोशिश करनी है कि ये सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम इसी तरह से आप फॉलो करें, तो आप भी इजीली अपने जो रमज़ान की तैयारी है वो कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम ही ज़्यादा से ज़्यादा सेव होता है। और ये नॉर्मली मैं तो कभी मतलब इस तरह होता है ना, इस तरह की चीज़ें मैं पहले भी रमज़ान के अलावा भी बना के सेव कर लेती हूँ, लेकिन रमज़ान में तो स्पेशली ये चीज़ें मैं सेव ज़रूर करती हूँ। अब यहाँ पे लहसुन का पेस्ट जो है वो हमारा हो गया। अब इसको मैं इसके ऊपर कवर चढ़ा के तो इसको मैं फ्रिज में छोड़ दूँगी। ठीक है, फ्रिज में छोड़ने के बाद जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, ओवरनाइट के लिए छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसकी बैग के ऊपर और ये इजीली सारे जो क्यूब है निकल जाएंगे। और फिर इसमें और फिर हम इसको एयर टाइट बॉक्स वो जो होते हैं ना जिप लॉक बैग, उसमें डाल के रख देंगे। हमारे फ्रीज़र में भी अच्छी खासी जगह बच जाएगी। यहाँ पे पुदीने की मैंने 3 गठियाँ ली थी, उनको मैंने सारे पत्ते उसके अलहदा कर लिए थे, साफ़ कर लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। चंद जो है वो मैंने 10 से 12 हरी मिर्ची ली थी। और ये जो जग आप देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करनी है, ये वही जग है जिसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया है। तो फिर मैं इसमें एक्स्ट्रा से लहसुन जो है वो ऊपर से शामिल नहीं करूँगी। इसी जो मतलब जो जग के अंदर लहसुन लगा हुआ है, जितना मैंने डाला, मतलब 3 से 4 क्यूब मैं डालती, अगर मैं 3 गट्ठी में जो है वो पुदीने की डालती तो मैं 3 से 4 लहसुन के जवे डालती। लेकिन अब मुझे ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि जिस जग में मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया मैंने उसी के अंदर पुदीना और हरी मिर्चें और नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये हमारी ज़बरदस्ती जो है वो ग्रीन चटनी के क्यूब भी तैयार हो जाएंगे। तो ग्रीन चटनी तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पकौड़ों के साथ, और उसके साथ जो आलू के पकौड़े होते हैं, मिर्ची के पकौड़े, मतलब कि हर चीज़ में ये यूज़ होती है। तो बस जब तक हमारी चटनी जो है वो मेरे पास ये क्यूब्स के जो थे ना बॉक्स, ये कम पड़े थे, तो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था ऑरेंज जूस। तो ऑरेंज जूस जो है वो मैंने किया हुआ था, उसको मैंने निकाल लिए उसके क्यूब और एक जार में डाल लिए। अब इसको मैं वॉश करूँगी और इसी में मैं पुदीने की चटनी जो मैंने बनाई है, ग्रीन चटनी, उसको मैं इसमें शामिल करूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। बस इसी तरह जो है वो मैं अपनी सारी चीज़ें जो है वो सेव कर लेती हूँ रमज़ान के लिए। और ये जो क्यूब मैंने ऑरेंज चीज़ के बनाए हैं, ये बड़ा लंबा सा चलते हैं। ऑरेंज का सीज़न तो आहिस्ता आहिस्ता से अब ख़त्म ही हो रहा है ना, तो हम ये जो क्यूब है जब हम चाट वगैरह बनाएंगे ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे बाहर। जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो हम इसको चाट में शामिल कर लेंगे। फ्रेश जूस, हमें टैंग वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रीन चटनी थी वो भी मैंने सारी क्यूब्स के अंदर डाल ली, और एक मैंने लिया स्पैचुला, और उसकी मदद से मैंने सारा इसको ऊपर से इक्वली साइज़ में जो है वो कर लिया था, ताकि सारे जो क्यूब है वो अच्छे से इसमें इक्वल हो जाए और हमारे जो जितनी भी चटनी है एक्स्ट्रा वो सारी सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी। इसको भी मैं साइड पे हटाऊंगी और आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वेजिटेबल्स कैसे सेव की हैं। ये सारी वीडियो एक ही दिन में मैंने नहीं थी बनाई, ये 2 दिन में मैंने बनाई है, क्योंकि आपको भी पता है एक ही दिन में वीडियो जो है वो इतनी ईजी नहीं बन पाती है। घर के बाकी काम भी होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है। तो बस इसी तरह आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या और वहाँ पे क्या, बस थोड़ा सा यही था। तो यहाँ पे आ जाती है वेजिटेबल की बारी, जो मैं इसको सेव करूँगी। यहाँ पे मैंने मटर लिए थे, मटर को मैंने अच्छे से जो है वो सारा निकाल लिया। उसके बाद मैंने जिप लॉक बैग में इसको, इसमें से हवा सारी निकालेंगे और उसके बाद इसको बंद करेंगे और हमारे ये मटर भी हो जाएंगे सेव। सलाद पत्ता भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बर्गर बनते हैं, पैटीज़ बनती हैं, और इसके अलावा जो है वो सैंडविचेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे घर में। तो बस मैंने यहाँ पे सलाद पत्ता को जो है वो वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने किचन टॉवल के ऊपर इसको फैला के रख दिया। जब तक वो ड्राई होते हैं तो हम गाजर को काट लेते हैं। गाजर की जो है मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर ली थी, और उसके साथ ही मैं इसके ऊपर जो इसका वाइट पार्ट होता है ना अंदर गाजर का, वो मैंने सारा निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ही इस तरह का इसका लग रहा था टेस्ट। तो मैंने बोला ये ना हो कि वो कड़वा कड़वा टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं ना लगता। जब हम इसको समोसी या फिर इस तरह के रोज़ वगैरह में अगर डालना चाहें, या फिर पास्ता में, मैक्रोनी में, तो फिर मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इसका वाइट
वाइट पार्ट जो है वो सारा रिमूव कर लिया था, क्योंकि मुझे ये गाजर इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ये अंदर से आप भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसका जो है वो वाइट पार्ट जो है वो इलादा कर लिया था। इसका सारा वाइट पार्ट मैं इलादा करके इसकी मैं अच्छी से कटिंग कर लूँगी। आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। आपको बेहतर पता होता है कि आप अपने घर में इसको मतलब ज़्यादा चीज़ कौन सी रमज़ान में बनती है, पास्ता बनता है, समोसियाँ बनती हैं, रोल बनते हैं, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने इसकी जो कटिंग की थी वो सारी बारीक बारीक कर ली थी, क्योंकि जब भी मैं पास्ता वगैरह के लिए यूज़ करूँगी तो उसके लिए मैं भूल गई थी इस पॉइंट पे कि मैंने उसकी भी कटिंग करनी है। तो वो मैं अब अगली जो अपनी जो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी ना, तो उसमें दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे जो है उसकी कटिंग की थी। यहाँ पे मैंने सारी बारीक बारीक इसकी कटिंग करके, तो ये भी इजीली मेरा तकरीबन पूरा मंथ निकल जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो बनती हैं रमज़ान में, थोड़ी थोड़ी बनती हैं, बनती तो बहुत सारी हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी बनती हैं, तो उसमें फिर सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में यूज़ नहीं हो जाती हैं ना। तो बस इसी तरह मैं इसकी कटिंग कर लूँगी अब बारीक बारीक सारी गाजर्स की। लेकिन आपने जो एक चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, आपने इनको वॉश बहुत अच्छे से करना है। जब आप इसको वॉश अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे आप इसकी कटिंग करके आप इसको फ्रीज़ कर देंगे, तो इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होगी ना, वो बाद में बहुत तंग करती है। जब आप खाते हैं या खाना बनाते हैं ना, तो वो बहुत डिस्टर्ब करती है। तो बेहतर है कि आप इसको वॉश अच्छे से करें, पहले आप इसको साफ़ करें और उसके बाद आप इसको वॉश करें, तो फिर ज़्यादा अच्छे से ये जो है वो वॉश हो जाती हैं। अगर आपको लगे ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी है या इस तरह से, तो आप इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दें। अब ये भी मैं ज़िप लॉक बैग में जो है वो इसको डालूंगी और इसके अंदर से सारी जो हवा है शापर में से वो निकालूंगी, और फिर इसको मैं जो है वो करूँगी आगे से बंद। अगर आप इसमें हवा रहने देते हैं ना, तो फिर वो आपकी जो है फ्रीज़र में इतनी सारी स्पेस लेते हैं। तो बेहतर है कि आप इसमें से सारी जो स्पेस है वो निकाल के, हवा अच्छे से निकाल के, तो फिर आप इसको इस तरह से करके आगे से बंद और आगे से रोल कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सलाद के जो पत्ते हैं वो भी ड्राई ऑलमोस्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा से टिश्यू के साथ जो है वो मैं ड्राई कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा भी पानी इसके ऊपर ना रह जाए। और एक मैं बॉक्स लूँगी, उसके अंदर मैं इस तरह से टिश्यू रखूँगी, ये इस तरह से टिश्यू रखूँगी और इसको ड्राई करके, तो मैं फिर अच्छे से जब मुझे लगे ना ये देखिए अभी भी इसमें है नमी, तो मैं फिर टिश्यू की मदद से इसको करूँगी इस तरह से ड्राई। और मैं सारे जो सलाद के पत्ते हैं वो इस तरह से इसके अंदर रखती जाऊँगी, और दोबारा से इसके ऊपर एक टिश्यू रखूँगी और फिर इसको कवर करके रख दूँगी। तो ये आराम से आपके 15 दिन जो है वो निकल जाते हैं। तो मैं सेम धनिए के साथ भी ऐसा ही करती हूँ। धनिया होना अगर मेरे पास, तो मैं धनिए को भी इसी तरह से ही सेव करती हूँ। अगर आप टिश्यू जो है वो इसका यूज़ कर लें इस तरह बॉक्स में, सबसे पहले नीचे और फिर इसके ऊपर भी आप टिश्यू रख लें, तो आपका धनिया और इस तरह से सलाद पत्ता जो है वो आराम से 15 दिन जो है वो निकल जाते हैं। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, उसका कलर चेंज नहीं होता। तो बस सलाद पत्ता भी मेरा यहाँ पे जो है वो अच्छे से मैंने ड्राई करके इसको कर लिया था सेव। अब कुछ बच गए हैं तो ये मैं दूसरे बाजार में कर लूँगी। तो ये देखें, अब आ जाती है शिमला मिर्च की बारी। शिमला मिर्च भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। शिमला मिर्च को मैं इस तरह से अच्छे से पहले वॉश किया था, उसके बाद मैंने इसके जितने भी बीज थे वो रिमूव कर लिए थे। 2 शिमला मिर्च में तो बिल्कुल ही जैसे बीज है ही नहीं थे, तो एक में तो अच्छे खासे मतलब दूसरे दोनों की भी कसर एक में ही निकल गई थी। तो बस अच्छे से मैंने इसके सारे बीज निकाल लिए। बीज जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए इसके, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो बस यहाँ पे सारे बीज मैं इसके रिमूव करके और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी मैं कटिंग 2 तरह से करूँगी, एक मैं इसकी लंबाई में कटिंग करूँगी, दूसरा मैं इसकी बारीक बारीक सी कटिंग कर लूँगी, ताकि हम इसको पास्ता में भी और साथ में समोसियाँ या रोल वगैरह बनाएं, इस तरह की कुछ भी चीज़ें बनाएं तो वो हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकें। तो बस इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, पहले बारीक बारीक और फिर मैं इसकी लंबाई में कुछ कटिंग कर लूँगी। ठीक है ना। तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी शिमला मिर्च भी जो है वो कट के जो है वो उसको मैं सेव कर लूँगी। इंशाल्लाह आगे भी जो मेरी रेसिपीज़ आएंगी, मेरी जो रमज़ान की प्रिपरेशन आएगी, वो आपको बहुत फ़ायदा देगी, आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं। तो आप मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। और यहाँ पे मैंने मेरे पास जिप लॉक बैग था, लेकिन मैं आपको दिखा रही थी कि जिन लोगों के पास जिप लॉक बैग नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इस तरह से आप बॉक्स भी ले सकते हैं, डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें, या फिर घर में जो आप बाउल वगैरह यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके फ्रीज़र में स्पेस है। लेकिन ये इस तरह के बॉक्स होते हैं ना, तो ये बड़े अच्छे रहते हैं। एक ही बॉक्स में आप 2-3 तरह की चीज़ें काट के रख लेते हैं, तो इसके पोर्शन से बना लेते हैं। तो मैंने एक साइड पे इसके जो है वो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर दी थी, दूसरी साइड पे मैंने इस तरह से जूलियन कट की हुई शिमला मिर्च जो है वो भी डाल दी थी। और इजीली आपको ऊपर से नज़र भी आ रहा होता है कि हमने इसमें क्या चीज़ रखी है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता।
तो बस इसी तरह की जो बॉक्स हैं वो भी अच्छे रहते हैं, और बाकी आपको भी पता है कि आपके घर में अगर जो बॉक्स हैं आप वो भी यूज़ करके तो इनको सेव कर सकते हैं इजीली। तो आगे भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आ रही हैं, जिसमें कबाब की रेसिपी, चिकन को हम कैसे सेव करेंगे, और समोसी और रोल वगैरह की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट में मैं आपको अपना फ्रीज़र दिखाती हूँ, अभी वाले की सिचुएशन। मैंने फ्रिज भी पहले अच्छे से उसको साफ़ करते, और इस तरह से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये मैंने कैसे सेव की हैं, ये अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी निकाल के। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।